चिल्लाने लगा। उसके बाद वो हाथ जोड़कर महारानी से कहने लगा, मुझे माफ कीजिए, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, महाराज, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, कहिए, आपका क्या सवाल है। फिर रानी ने कहा, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था। तभी से मैं आपके व्यवहार में ये बदलाव महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे अपने लिए भोजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ता था और मुझे कई दिनों तक समय पर भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं बिना मांगे ही मिलने लगीं और फिर धीरे धीरे मैं इन सुविधाओं का आदी हो गया। मैं इन सुख सुविधाओं के मोह जाल में फंस गया रही और यही इच्छाओं की पूर्ति ही मुझे वासना के दरवाजे तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर वापस राजा के पास गया और राजा से माफी मांगते हुए बोला, राजन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लीजिए आपकी रानी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छाओं के बस में होकर एक बहुत ही गलत काम करने जा रहा था और अपने पूरे जीवन की तपस्या को बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और सब कुछ समझ आ गया है। उस सन्यासी की बात सुनकर राजा कहने लगे, भगवान, आपके विचार अचानक कैसे बदल गए? उसके बाद वो सन्यासी कहने लगे, राजन, दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ बुरे गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर काबू पा लेता है वो जीवन के दुखों और परेशानियों से बच जाता है। जो व्यक्ति इन बुरे गुणों पर काबू नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा, महाराज, मुझे वे आदतें बताइए जिनसे इंसान की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को इंसान को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। सन्यासी ने कहा, राजन, इंसानों को बर्बाद करने वाली पहली और सबसे प्रमुख आदत है इच्छा। इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला बुरा गुण होता है। असल में देखा जाए तो इच्छाएं तो इंसान के जन्म लेते समय से ही उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो फिर एक सामान्य इंसान के लिए इच्छाएं न करना ये तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है और लगभग नामुमकिन भी। इंसान की इच्छाओं का कहीं भी कोई अंत नहीं है। एक इच्छा मरती है और दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। लेकिन इंसान के मन से इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इच्छाओं को